जय हिंद साथियों, आ गए हैं आपके बीच में एलसीएम एचसीएफ का सेकेंड पार्ट लेके, जो टॉप 10 क्वेश्चन आपके बीच में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा ये सेशन को अटेंड करने में। तो हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट है सिलेक्शन पाना, बहुत ही गर्व की बात है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ को वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। हम आते हैं जी एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन को क्या करते हैं मेरे भाई, सॉल्व करते हैं। तो देखो, कुछ मोस्ट रिपीटेड तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके कहाँ पे आ सकते हैं, जीएनवी एग्जाम में। टोटल हम क्वेश्चन टॉप 10 डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो जी, क्या पूछा गया है कि एलसीएम एचसीएफ 24, 36, 60 आर रिस्पेक्टिवली। देखो, इसका दो मेथड है। अब दोनों मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। एक हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और एक याद रखोगे जो नॉर्मल जो सभी को पढ़ते हैं उसका भी मेथड है। देखो, 24 को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 36 को इस तरीके से भी आप कर सकते हो, इस तरीके से 2 से 12, या 2 से 18 और 2 से 30। फिर 2 से कितना हो जाएगा जी, 2 से 6 हो जाएगा, 2 से 6 हो जाएगा, 2 9 जा हो जाएगा, 2 15 जाएगा। फिर यदि 2 से देते हो 2 3 जा 9 और 15 आएगा। और साथ में देखो जी, 3 से 3 1 जा, 3 3 जा 9 आएगा, 3 5 जा 15 जाएगा। फिर 3 से दोगे 3 1 जा 3, 5 का 5 होगा, 1 का 1 होगा। फिर 5 से दोगे तो याद रखोगे जी क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो, हमें एलसीएम और साथ साथ में क्या निकालना है, एचसीएम निकालना है। तो ये मेथड जो हमारा एलसीएम के लिए क्या है जी, परफेक्ट है। एलसीएम के लिए क्या है, परफेक्ट है। लेकिन आपको एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि ये मेथड को आप क्या करो जी, यूज नहीं करो, वही बेहतर है आपके लिए। क्योंकि देखो जी, सारे मेथड पढ़ने से अच्छा है कोई एक ऐसा मेथड इस्तेमाल करो जो सारा एलसीएम को भी और एचसीएफ को भी कवर कर ले। तो आते हैं टू द पॉइंट पे। देखो कैसे बनाना था हमें। सबसे पहली बात है 24 है, तो जी हाँ, हम इसे फैक्टराइजेशन कर देंगे। कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू, याद रखोगे जी 2 इंटू 2 इंटू क्या लिखेंगे बताओ, 8 3 जा तो 3 लिखेंगे। अब 36 है, तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं जी बताओ, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है 60 है जी। अब हम 60 को क्या लिख सकते हैं जी बताओ सभी को। तो देखो जी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। देखो, सभी को समझना, यदि आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 24 आनी चाहिए। तो देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। फिर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा कितना हो जाएगा जी, तो 12 3 जा 36 हो गया। तो दैट मीन्स हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छा से हुआ है। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 15। अब देखो जी, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। तो अब यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालोगे। तो सबसे पहली बात है, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर देखा जाता है। तो कॉमन फैक्टर की देखा जाए तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, एक 3 एक 3 है, एक 3 यहाँ भी 3 है। तो 4 इंटू 3 लिखोगे तो हमारा कितना हो जाएगा जी बताओ, 12 हमारा हो गया एचसीएफ। एलसीएम कैसे निकालोगे, तो देखो 2 सबसे ज्यादा टाइम्स कहाँ पे, 2 सबसे ज्यादा टाइम्स यहाँ पे। तो कितना है जी, 2 2 जा 4, 4 2 जा, याद रखना 8 हो गया। 3 सबसे टाइम्स ज्यादा कहाँ पे, यहाँ पे है। उसके बाद 5 एक ही टाइम्स है, तो 5 को एक ही टाइम्स लिखो। अब देखो जी, इस तरीके से आपने कर रखा है। अब इसे क्या करो, एलसीएम निकालो। देखो सभी को, 5 8 जा 40 और 49 जा 360, यानी हमारा जो एलसीएम हो गया वो 360 हो गया, और एचसीएफ कितना हो गया जी, 12 हो गया। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इजी वे से। आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एचसीएफ निकालना है। देखो, हमने फर्स्ट क्वेश्चन आप देखे होंगे, बहुत शिद्दत से आपको मैं सॉल्व करके दिखाया। ऐसा क्यों दिखाया मैंने, आपको मैं तरीका बताया कि आपको इस तरीके से सॉल्व करता है। अब हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा क्या करते हैं जी, कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करते हैं। क्योंकि देखो, समय ही सब कुछ है। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय है कि मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमारे पास समय बच गया है, तो आप यूटिलाइज कर सकते हो, समय को यूज कर सकते हो मेंटल एबिलिटी में, लैंग्वेज टेस्ट में। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। देखो, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है जी, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जब निकालोगे तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हुआ, तो इसे हम लिख सकते हैं 12 3 जा, और इसे लिख सकते हैं 12 4 जा। देखो जी, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 12।
12 हमारा क्या हो गया जी, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, क्वेश्चन को इजी वे में बना सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 है, देखो यदि कभी भी आपको याद रखोगे जी, फ्रैक्शन का क्या निकालना हो, फ्रैक्शन का यदि आपको निकालना हो एलसीएम एचसीएफ, तो उसके लिए एक साधारण सा कंसेप्ट है जो आपको बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए। देखो जैसे मान लो हमारा कोई फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, और फर्स्ट टाइम में दिया गया कि इसका एलसीएम निकालना है। जब आपको गिवन दैट है एलसीएम निकालना है ना, तो न्यूमरेटर का हमेशा क्या निकालना चाहिए, एलसीएम। उसके बाद एचसीएफ को क्या निकालना पड़ेगा, याद रखोगे, डेनोमिनेटर का क्या निकालोगे, एचसीएफ। तो ये हमारा हो गया जी। लेकिन यदि मेंशन किया हुआ है कि नहीं आपको न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना है, तो देखो जी कैसे बनाओगे, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर हो जाएगा, और सबसे पहली बात है एचसीएफ निकालोगे न्यूमरेटर को, और डेनोमिनेटर को क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे डेनोमिनेटर को। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा जी, परफेक्ट तरीका हो जाएगा कोई भी फ्रैक्शन को क्या निकालने के लिए, कोई भी फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएम निकालने के लिए मात्र 2 फॉर्मूला में पूरा का पूरा कोई भी फ्रैक्शन का आपका क्या निकल सकता है, एलसीएम और एचसीएम। अब हम आते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या निकालना है। तो सबसे पहली बात है, फर्स्ट में ही दिया गया कि आपको क्या निकालना है, एलसीएम, यानी न्यूमरेटर का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं, 4 9 जा कितना हो गया जी, 36। अब देखो जी इसका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालोगे तो सभी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का हमेशा एचसीएफ क्या होता है, 1। 1 से डिवाइड करोगे, याद रखोगे एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 36 हो जाएगा। और इस तरीके से भी हमारा क्या होगा जी, करेक्ट आंसर होगा। देखो सपने देखना बहुत बड़ी बात नहीं है, सपने को पूरा करना बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और अपना सपना को याद रखना साकार कर सकते हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका सपना है जेएनवी का सिलेक्शन पाना, और वो सिलेक्शन पाना इस तरीके से मेथड यूज करोगे तो जरूर होगा जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 14 है, क्या है जी, 14 है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। व्हाट विल बी द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 15 20 एंड 54 याद रखना लीव्स रिमाइंडर 4 इन केस। देखो इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे इजी वे से। देखो जी यदि आपको लिस्ट नंबर निकालना है तो लिस्ट मतलब आप समझ के रखना कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। यदि यहाँ मेंशन दिया है कि इन नंबरों का आपको लिस्ट नंबर निकालना है ना, तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा जी। देखो कैसे करोगे, सभी का एलसीएम निकाल लो, 12 15 20 54 है। अब इसे कैसे निकालोगे, तो देखो जी हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जो आप करोगे ना, वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए जी, प्रैक्टिस इतनी अच्छी से होना चाहिए कि आपको नंबर को देखते ही प्राइम फैक्टर दिमाग में लोड हो जाए। ये कैसे होगा, तो ये तभी होगा जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए हो। हमें कैसे पता चल जाता है कि इसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा, इसका प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5 होगा, इसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू याद रखना जी क्या होगा, 5 होगा। हमें पता कैसे चल रहा है इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा जी, तो इसका प्राइम फैक्टर सभी को याद रखना जी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू याद रखोगे जी क्या होगा, 2 होगा। ये मुझे पता कैसे चला, क्योंकि हमने इस लेवल का मेहनत करके रखा है, हमने प्रैक्टिस करके रखा है इस क्वेश्चन को। इसके वजह से मैं बोल रहा हूं तुमको क्या करना है, हमें टाइम को सेव करना है, और टाइम को इस तरीके से सेव करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा जी। देखो अब हमें लिस्ट नंबर, दैट मीन्स मैंने बता रखा क्या निकालना होगा, एलसीएम। मेरे भाई एलसीएम निकालने का होता है कि 2 सबसे ज्यादा टाइम्स कहाँ पे आया है, यहाँ पे, तो 2 2 जा 4 आप लिख लेना। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि 3 सबसे ज्यादा यहाँ पे आया है, 3 कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स, तो 3 याद रखना, 3 3 जा 9 9 3 जा 27। अब देखो जी 5 किसमें सबसे ज्यादा टाइम्स आया है, अरे इसमें भी 1 आया, इसमें भी 1 आया, दोनों में 1 आया ना, तो एक ही बार लेना है जी। तो 5 से मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका भी थोड़ा यूनिक होना चाहिए जी। कैसे होना चाहिए, तो देखो 5 4 जा 20 और 20 27 जा 540। अब देखो जी ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। अब कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिविजुअल हो जाएगा, इसलिए जो रिमाइंडर बचा हुआ है ना इसे ऐड कर देना, वो ये हमारा हो जाएगा 545 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा, तो बेहतरीन तरीके से आप याद रखोगे जी। हमारे वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन जो है 15 है, क्या है जी, 15 नंबर क्वेश्चन है। देखो समझो सभी को, बोला जा रहा है 2 नंबर दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ,
एक याद रखना जी 864 दिया हुआ है और साथ में 144 है, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ गिवन दैट है। आपको बताना है कि यदि उसमें से एक नंबर 288 है तो बताओ जी सेकंड नंबर क्या होगा। देखो जी ये कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से आपको समझना है, कैसे सॉल्व करोगे सो देखो, आपको लिखना है एलसीएम मल्टीप्लाई ऑफ एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर होता है। ये कंसेप्ट होता है जी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, सो देखो ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को नंबर का मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और डिवाइड कर दो किस नंबर को, फर्स्ट नंबर को 288 का, और यही आपका निकल जाएगा सेकेंड नंबर, यही आपका क्या निकल जाएगा सेकेंड नंबर। कैसे कैंसिलेशन करना है, 144 2 जा 288 और 2 से कैंसिलेशन करोगे तो 432 विल बी आंसर। देखो जी यूं ही नहीं बनते हैं, याद रखना जी ये हमारा आंसर नहीं होगा, याद रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यूं ही नहीं हम लोग इजी वे से कर सकते हैं कि तुरंत ही सिलेक्शन पा लेंगे, ऐसा आसान नहीं है जी। शब्दों में बयां करना आसान हो सकता है, जब मेहनत करता है लोगों को सिलेक्शन होता है तो पता चलता है कि हाँ इन्होंने सिलेक्शन कर रखा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं क्या है, इनके लिए वो चीज़ों को पाना आसान है। लेकिन यदि हम लोग अभी तक सिलेक्शन नहीं ले पाए जेएनबी में तो हमारे लिए बहुत ही टफ है जी, बहुत ही ज़्यादा टफ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, कैसे हम पता करेंगे कि एलसीएम निकालना है एचसीएफ निकालना है। देखो जी पहले इसलिए व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 63 138 और 288 लीव द लीव द सेम रिमाइंडर। हर एक केस में क्या होना चाहिए, सेम रिमाइंडर होना चाहिए, हर एक केस में क्या होना चाहिए जी, सेम रिमाइंडर। देखो जी यहाँ से आप दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं एक बेहतरीन मेथड बताता हूँ जहां से आपको समझ में आ जाए। सीधा सीधा आप 20 से डिवाइड करोगे, कोई भी केसेस में आपको याद रखना जी 3 बच जा रहा है, लेकिन 20 से इसे डिवाइड करोगे 3 नहीं बचेगा। यानी ऑप्शन से आपको मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो। देखो जी 20 से नहीं जाएगा, 15 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, 15 से डिवाइड करोगे तो 3 बचने वाला है, और यदि यहाँ पे 15 से डिवाइड करोगे तो क्या 3 बचेगा या नहीं बचेगा। तो 15 से डिवाइड करके देखो जी, 15 से डिवाइड करो 288 को, तो देखो जी 15 1 जा 15, बचा कितना जी 3 और 1 और 8, और 15 9 जा 135। तो हर एक केस में क्या बच रहा है जी, रिमाइंडर सेम बच रहा है, यहाँ भी 3 बच रहा है, यहाँ भी 3 बच रहा है, यानी 15 हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर है जी। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया जा रहा है कि ट्रैफिक लाइट जो है ना वो 3 डिफरेंट इंटरसेक्शन में क्या हो रहा है जी, चेंजिंग हो रहा है। एक 48 सेकंड में चेंजिंग हो रहा है, 72 सेकंड में चेंजिंग हो रहा है, और 108 सेकंड में चेंजिंग हो रहा है। तो बताना है कि जब चेंजिंग होती है ना तो एक समय ऐसा आता है कि ये 22 में ये क्या होता है जी, ये 22 में तीनों एक साथ चेंज होता है। तो बताओ दोबारा कब तीनों एक साथ चेंज होगा। देखो जी इसका सिंपल है कि सभी को हम क्या निकालते हैं जी, सभी का फैक्टर निकालते हैं, सभी का क्या निकालते हैं, फैक्टर, सभी का क्या निकालेंगे जी, फैक्टर। अब देखो इसका फैक्टर यदि हम निकालते हैं तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू क्या होगा जी 3, 2 इंटू टू इंटू क्या होगा 3। यदि इसका फैक्टर निकालते हैं जी तो देखो जी क्या होगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यदि हम इसका फैक्टर निकालते हैं तो देखो जी क्या होगा, सभी को ध्यान से समझना, 2 इंटू टू इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या होगा जी 3 होगा। अब देखो जी ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने निकाला ना, ये हमेशा ध्यान देना कि इसे मल्टीप्लाई करने पे 48 आना चाहिए, इसे भी मल्टीप्लाई करने के 72 आना चाहिए, और इसे भी मल्टीप्लाई करके 108 होना चाहिए। तो देखो जी 16 3 जा 48 आ जाता है, और साथ में 9 8 जा 72 आता है, और यहाँ पे 27 4 जा कितना आ जाएगा जी 108 हो जाएगा। अब इसका क्या निकालना है, एलसीएम, क्या निकालना है जी, एलसीएम। चलो जी हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में सबसे ज़्यादा 2 कहाँ पे आया, इसमें आया, कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स में, क्या होगा जी 16 आएगा। 3 सबसे टाइम्स किस में आया, इसमें आया, कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स में आया, तो कितना होगा 27। अब देखो जी इन दोनों को क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई, इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई। तो देखो जी 16 7 जा कितना होगा जी, तो 16 7 जा 112 हो जाएगा। तो 112 का क्या होगा जी 2 कैरी 11, और 16 2 जा कितना हो जाएगा जी, 16 2 जा 32 और 11 करोगे तो 44 आ रहा है, कितना आ रहा है 44।
इसे डिवाइड करोगे 60 से तो देखो जी 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, याद रखना 7.7 होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा जी 27, याद रखना 8 आवर 27 मिनट होगा और साथ में 12 सेकेंड होगा जी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर क्या है जी 18 है। क्वेश्चन नंबर क्या है 18। ध्यान से समझो सभी को। एक बेल रिंग होता है जी प्रत्येक 5 सेकेंड के बाद। कोई एक बेल है, कोई एक घंटी है जी जो बार बार याद रखना 5-5 सेकेंड में उसे क्या होता है जी याद रखना बजता है। और सेकेंड बेल जो है वो हमेशा 6 सेकेंड के बाद बजता है और थर्ड बेल जो है हमेशा 8 सेकेंड के बाद बजता है। यदि तीनों बेल एक साथ 8 बजे सुबह क्या हुआ जी एक साथ बजती है तो आपको बताना है कि नेक्स्ट कब एक साथ बजेगी, नेक्स्ट कब एक साथ बजेगी। देखो जी साधारण क्वेश्चन है। इन तीनों को क्या निकाल लेते हैं हम एलसीएम। यदि इन तीनों का एलसीएम निकालोगे ना मेरे भाई तो देखो जी कितना आएगा 4 3 जा 15 और 15 8 जा 120 सेकेंड आ जाएगा। 1 सेकेंड याद रखना 120 सेकेंड को 60 से डिवाइड करोगे तो मिनट में चेंज हो जाएगा और 2 मिनट होगा यानी 8 बजकर याद रखना 8:02 सुबह में दोबारा ये क्या होगा जी ये घंटी दोबारा तीनों साथ बजेगी। आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल नंबर है। क्या दिया गया है डेसिमल नंबर है। तो थोड़ा सा डेसिमल नंबर में क्या किया जाता है कि डेसिमल नंबर को हमेशा कन्वर्ट कर दिया जाता है होल नंबर में। यदि 72 है ना तो देखो जी सभी इसे डेसिमल हटाओगे तो 72 अपॉन क्या आएगा 10 आएगा। 10 से सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 आएगा, 40 आएगा, फिर 160 आएगा और 72 आएगा जी। तो हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू क्या आएगा जी 5 आएगा। इसका फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या आएगा जी 5 आएगा। इसका फैक्टर की बात किया जाए तो देखो जी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और साथ में 3 इंटू 3 इंटू 3 और साथ में क्या आएगा जी 5 आएगा। यदि बात करते हैं 72 को तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और साथ में क्या आएगा जी बताओ 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ध्यान दो सभी को, एकदम बेसिक है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। कैसे ध्यान देना पड़ेगा सो समझो। यदि आप देख पा रहे होंगे कि हमने जीरो को नहीं लिखा तो जीरो को कोई भी से मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा। तो हाईएस्ट फैक्टर कितना भी आप ले सकते हो। इन तीनों में कॉमन देखा जाए तो इस तरीके से 2 आया, 2 कॉमन देखने को मिला, 2 आया, 2 आया। इसके बाद 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, लेकिन इसमें 5 कॉमन नहीं है। 72 में 5 कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास कॉमन कितना आ रहा है ओनली 4 आ रहा है। कितना आ रहा है 4, यानी एचसीएफ हमारा क्या आ रहा है 4। लेकिन ऑप्शन में कहीं ना कहीं वेरीफाई नहीं हो रहा है तो 10 से हम क्या कर देते हैं डिवाइड। तो ये 0 कितना आ जाएगा जी तो 0 हमारा कितना हो जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। अब देखो जी 0.4 आया ना और ऑप्शन में नहीं दिया गया ना तो क्लोजेस्ट वैल्यू का ले लो। 0.4 किसका क्लोजेस्ट वैल्यू है डी का है। क्या है जी डी का है। यदि आप एग्जैक्ट लेना चाहते हो ना तो देखो जी क्लोजेस्ट वैल्यू ले लेना तो 0.14 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है जी। एचसीएफ निकालना है 36 और साथ में 84 का। देखो यदि बात किया जाए तो इसे हम लिख सकते हैं 12 3 जा और इसे लिख सकते हैं 12 7 जा। इन दोनों में कॉमन दिखाई दिया 12 तो आंसर हमारा क्या हो गया जी 12 हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को ऑल ओवर आपने देखा इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी कोई बच्चों को डाउट होना तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आपके लिए मैं क्या करता हूँ टॉप 10 और क्वेश्चन लाता हूँ। एचसीएफ का पार्ट 3 भी लाऊंगा, टॉप 10 क्वेश्चन वहां भी रहेगा। उसमें भी ऑल ओवर कंसेप्ट को हम लोग जिक्र करेंगे और इजी से पढ़ने याद रखना जी इजी से समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ में कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। एचसीएफ का चैप्टर याद रखना जी पार्ट 3 में जरूर मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद एंड जय भारत।